मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपकी नेस की तैयारी चल रही है। उसी नेस की तैयारी से संबंधित आपके लिए अभ्यास टेस्ट पेपर भी भेजे जा रहे हैं और इन अभ्यास टेस्ट पेपर का ये 5वें सप्ताह का ये 5वां भाग मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ और इसमें जो गणित दी गई है उसके हल भी लेकर के आया हूँ। आप इनको देखिए और समझ लीजिए। देखिए भाग 3 इसमें गणित दी गई है। अब इनके प्रश्नों को हम हल करके देखते हैं। समझिए इनको। पहले देखो ये निर्देश दिया है, इसको पढ़िए। प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो सही विकल्प हमें चुनना कैसे है, जब हम इस प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि गणित के प्रश्न हैं, हमें हल करके ही इनके उत्तर को चुनना है। तो ये प्रश्न पहला देखिए, ये प्रश्न दिया गया है पहला। इसमें दिया है एक स्कूल के 352 बच्चे कैंप में गए। हर तंबू में 5 बच्चों को ठहराया गया, तो कुल कितने तंबुओं की ज़रूरत होगी। तो हर तंबू में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम हल करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे भाई, कैसे हल करते हैं, क्योंकि इसमें हमें एकक नियम लगाना है कि हर तंबू में, यानी हर तंबू यानी प्रत्येक तंबू, यानी एक तंबू में 5 बच्चों को ठहराया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि 5 लिख देंगे। 5 बच्चों को कितने में? एक तंबू में। 5 बच्चों को एक तंबू में रखा गया है। ठीक है। अब एक बच्चा को कितने तंबुओं की ज़रूरत होगी, इसलिए अपन करेंगे, इसलिए एक बच्चा को कितने तंबू, तो कितना हो जाएगा एकक नियम से। जब हमें किस प्रकार से संख्या दी रहती हैं तो हम भाग लगा देते हैं। यदि ज़्यादा बच्चे किस एक से निकालना है तो हम क्या करते, इस प्रकार से भाग लगा देते हैं कि 1/5 तंबुओं की ज़रूरत होगी। ठीक है। एक बच्चा को 1/5 तंबू। तो हमें कितने बच्चे दिए गए हैं? हमें दिए गए हैं 352 बच्चे। तो अब 352 बच्चों के लिए तो हमने देखा कि एक बच्चा के लिए कितने तंबू? 1/5 तंबू। तो 352 बच्चों के लिए क्या करेंगे? 1/5 गुणित 352। इस प्रकार से हम इसको एकक नियम में बदल लेंगे। 5 गुणित 352, इस प्रकार से हम इसको एकक नियम में बदल लेंगे। तो अब देखिए क्या करना है, 352 को 5 से भाग लगा देंगे, यानी काट देंगे। तो यदि हम काट के जानते तो सीधा सीधा काट देंगे, और नहीं तो हम क्या करेंगे, 352 में 5 का भाग लगा देंगे। तो 352 में 5 का भाग देखिए, ये 352 है, ये हम 5 का भाग लगा रहे हैं। 5 का पहाड़ा पढ़िए कितना आ जाए, 35। तो 5 सत्ते ये 35 आ जाएंगे, ये 35 हो गए। चलिए ठीक है, ये कट गया। अब कितना उतारेंगे? 2 उतारेंगे। अब फिर 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, यदि हम 5 का भाग देते हैं एक बार में, 5 एकम 5 ज़्यादा हो रहे हैं, तो कितने बार भाग देंगे? 1 से कम बार भाग देंगे। तो कितना होगा 1 से कम? 0, यानी 0 बार भाग देंगे। तो 5 शून्यम, यहाँ 0 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो हमारा 2 बचा, शेष क्या रहेगा? 2 शेष रह जाएगा, और हमारा उत्तर जो है कितना आ जाएगा भाई, ये 70 आ जाएगा। अब ये 2 बच्चे बच गए हैं, तो इन 2 बच्चों के लिए क्या होगा कि प्रत्येक तंबू में 5 बच्चे रखा जाना है। तो हमारे ये 70 तंबू भर जाएंगे। अब 2 बच्चों के लिए एक तंबू की ज़रूरत और होगी। तो उनका जो प्रश्न का निर्देश था कि हर तंबू में 5 बच्चों को रखना है। तो 5 के हिसाब से तो ये तंबू मिल गए अपन को। अब 2 बच्चे और बचे, तो क्या करेंगे, एक तंबू में 2 बच्चे रख देंगे। तो हमारे तंबू कितने हो जाएंगे टोटल? अब हमारे तंबुओं की संख्या हो जाएगी
कि 70 में 5-5 और 2 बच्चों के लिए 1 तंबू की ज़रूरत और होगी। अब ये 2 बच्चे कहाँ जाएंगे भाई, क्योंकि 352 बच्चे कैंप में गए हैं, तो इन 2 बच्चों के लिए अलग से 1 तंबू में रखा जाएगा। तो हमारे टोटल तंबुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 71 हो जाएगी, जो कि ये सी में दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार से अब आगे प्रश्न को देखिए, ये दिया गया है अगला प्रश्न। बस में सिवनी से जबलपुर का एक यात्री का किराया 185 रुपया है। सरिता के परिवार में 6 लोग हैं। उन सभी का किराया देने के लिए सरिता निम्न में से कौन से प्रकार से भुगतान करेगी। अब कौन से प्रकार से भुगतान करेगी, देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। पहले तो ये निकालो कि बस में सिवनी से बस में जाने के लिए एक व्यक्ति का 185 रुपया, तो 6 व्यक्तियों का कितना रहेगा, हम गुणा करके निकाल लेंगे कि एक व्यक्ति का किराया कितना है, 185 रुपया, एक व्यक्ति का 185। तो हमें कितने व्यक्तियों का निकालना है, हमें निकालना 6 व्यक्तियों का, इसलिए अपन लिख देते हैं 6 व्यक्तियों का कितना होगा, 185 गुणित 6। चलिए गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30 हासिल 3 और 6 8 48, 48 और 3 51, यहाँ 51 की 1 लिख देंगे, हासिल आएंगी यहाँ 5, 6 एकम 6, 6 और 5 11। तो 6 व्यक्तियों का किराया कितना लगेगा, 1110 रुपया। कितना किराया लगना हमें, 1110 रुपया। ठीक है, ये हमें किराया लगना है, यानी 1110 रुपया, 1110। तो अब देखिए ये किस में दिया है, ए में, बी में, सी में या डी में। अब उसके पास जो नोटों की गिनती थी, उसने 1110 रुपया देने के लिए कितने कौन कौन से नोट दिए हैं, ये हमें देखना है। ए में देखो कितना दिया उसने, 500 के 2 नोट और 200 का 1। ठीक है, तो 500 के 2, तो 500 गुणित 2, यानी कितने हो गए ये अपने 1000 हो जाएंगे, 1000 ये हो गए। और 200 का 1 नोट दिया, तो ये कितना, ये 200, तो कितना हो जाएगा 1000 और 200 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 1200 रुपया। ठीक, तो ए में उसने ये 1200 दिया है। चलिए ठीक है, इस प्रकार से अगला बी का भी देखो, इसमें आ गया कि उसने 1200 रुपया हो रहे हैं उसके। बी में कितना है, ये तो 1000 है, 500 के 2 नोट दिए तो 1000, तो 1000 तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि किराया तो 1110 रुपया लगना है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, सी में देखिए कितना है, 100 के 11 नोट, 100 के 11 नोट, तो कितना हो जाएगा 100 गुणित 11, कितना हो जाएगा ये 1100 हुआ। लेकिन उसने 1110 है, यानी 1110 रुपया दिए हैं, वो किराया है उसका, तो हमें कितना देना है, हमें 1110 ही रुपया देना, ये तो 1100 हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं होगा। और डी में देखो क्या दिया, 200 के 4 नोट, तो अपन लिखें कि 200 गुणे 4, तो कितना आ जाएगा 800 रुपया, 4 दूनी 800, तो यह भी नहीं होगा। चलिए अब देखिए कौन सा सही होगा, तो हमारा इसका जो है उत्तर ये सही होगा। क्यों, क्योंकि उसने 500 के उसके 2 नोट थे तो वो दे दिए और 200 का 1 नोट दे दिया, तो इस प्रकार से वह उसका भुगतान करेगी, वह उसको 1200 रुपया दे देगी। ठीक है ना, तो बस में जानेगी और वह अपना 1110 रुपया काट के बाकी की वापस कर देगा। ठीक है, तो वो ए नंबर के नोटों को उसको देगी। ठीक, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, अब तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, ये देखो तीसरा प्रश्न, इसमें है मीना एक दुकान से कितना 370 रुपये का एक सूट खरीदती है, वह दुकानदार को 500 का एक नोट देती है। बताइए दुकानदार निम्नलिखित में से किस प्रकार से उसके शेष रुपया वापस
करेगा। तो अब दुकानदार को 500 का नोट दिया, 370 का उसने सूट खरीदा, तो अपन क्या करेंगे, सीधा इसको घटा लेंगे। अपन देखेंगे कि 500 का नोट और 370 का उसने एक सूट खरीदा है, तो बचे कितने अब यहाँ घटा लेंगे। 10 में से 3 जाएंगी, 7 जाएंगी 3, और यहाँ 4, 5 में से 4 जाएंगी, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 1 हासिल का यहाँ लगा लेते हैं। तो ये, या 5 में से 1 कम कर देंगे तो 4, 4 में से 3 जाएंगी 1, ठीक। तो ये आ गया 130 रुपया वो वापस करेगा। चलिए ठीक है, 130 रुपया वापस करना है उसे। तो अब ये किस प्रकार से वापस करता है यह हमें देखना है। तो किस प्रकार से उसने वापस किए, ये तो अपन को पता कि हमें 130 रुपया चाहिए है। तो देखिए A, B, C या D में किस में दिया है 130। तो हम यहाँ से देखेंगे, पहले A से देखो, 100 का एक नोट, 50 का एक नोट, 20 का एक नोट, कितना हो जाएगा भाई, ये 100, 50 और 20, तो ये हो जाएगा 5 2 7 और 1 170 हुआ। तो ये नहीं दे सकता, ज़्यादा नोट क्यों देगा भाई। अब देखो बी में, देखो कितना दिया है, बी में 50 के 3 नोट। तो जब 50 के 3 नोट होंगे तो 5 3 15, 150 तो यही होगा, हमें तो 130 चाहिए हैं। तो और 20 और हैं तो 70, 170 नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें हम 20 और जोड़ देंगे तो 170 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, सी वाला। देखो उसने 100 का एक नोट, कितना, 100 का एक नोट दिया, 20 का एक नोट दिया और 10 का एक नोट दिया। अब इनको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 130। तो कौन सी राशि वापस करेगा, सी नंबर वाली, और जो है नोटों को यानी नोटों की संख्या वापस करेगा। ठीक है। और यहाँ डी में भी देख लो क्या दिया है, 100 का एक और 10 के 2 तो 20 ही हुए, तो ये तो 120 रुपया हुए, ये कम है। तो हमारी संख्या 130 सही है। प्रश्न 3 का उत्तर सी। ठीक, आगे देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न। अब चौथे प्रश्न को देखो भाई, ये दिया गया है कि छायांकित भाग का मान क्या होगा। ये चौथे प्रश्न में हमें छायांकित भाग, तो इसमें कुल भाग कितने हैं पहले इनकी गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हैं टोटल। 10 इसके भाग किए गए हैं, तो हम 10 का भाग देंगे तो बटे में 10 आना चाहिए। तो 10 किस में आ रहा है बटे में, ए में या बी में। ठीक, अब हम देखेंगे कितने छायांकित भाग हैं, वो हम गिनती कर लें यदि, तो 1 2 3 4 5, कितने छायांकित भाग का मान क्या हो जाएगा, 5, और ये 10, कुल 10 में से 5, तो 5 बटे 10। अब 5 बटे 10 किस में लिखा, ये ए में लिखा है, तो ए उत्तर सही है। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगला 5वां प्रश्न देखो, ये 5वां प्रश्न दिया है। 5वें प्रश्न में दिया है 20 पैसा 1 रुपये का कितना हिस्सा है। अब इसमें हिस्सा, अब हिस्सा तो अपन जानते हैं, बांटना, बंटवारा, हिस्सा बंटवारा, तो बांट रहे हैं यानी भाग देना है। तो क्या करेंगे, वो एकक नियम लगाएंगे बांटने के लिए। तो अब देखिए क्या लिखा, 20 पैसा 1 रुपये का। अब 1 रुपया तो हमें मालूम है कि 1 रुपया यानी कितने, 1 रुपया यानी कितना होता है, तो 1 रुपया यानी होते हैं 100 पैसे। 1 रुपया यानी 100 पैसे, ये 100 पैसे हो जाएंगे, 1 रुपया यानी 100 पैसे। ठीक है, तो हम इसमें पहले परिवर्तन कर लेंगे कि 1 रुपया यानी 100 पैसे होते हैं। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, अब हम इसमें देखेंगे कि 100 पैसे कितना हो जाएगा, 100 पैसे 1 रुपया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 100 पैसे बराबर 1 रुपया, 1 रुपया। ठीक है, तो 1 पैसे बराबर कितना हो जाएगा, 1 पैसे बराबर 1 बटे 100 रुपया। तो 20 पैसे को अपन को बदलना है, तो 20 में बांटना है, तो 20 पैसे बराबर क्या हो जाएगा, 20 पैसे बराबर 1 बटे 100 गुणित ये 20 कर देंगे। अब इसको काट दीजिए, ये शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, उत्तर क्या आना चाहिए, 1 बटे 5। तो अब देखिए 1 बटे 5 किस में लिखा है,
ये हमारे बी नंबर में 1/2 में कितने 1/भाग स्थित हैं। क्या पूछ रहा है? 1/2 में। अब 1/2 तो अपन जानते हैं भाई। ये देखो, ये पूरा यहाँ से यदि हम ऐसा इन्होंने खींचा ऐसा, इसको कर देते आधा, तो ये 1/2 है। अब ये पूछ रहा है कि 1/2 में 1/भाग कितने स्थित हैं। तो हम देखें यदि इसी चित्र में, तो इसमें देखिए यहाँ से ये लाइन खींची गई है, ये 1/2 कर दिया। अब 1/2 किया है तो बाकी के 1/8। हाँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे 1 के 8 हिस्से करे हैं। तो पहला हिस्सा भी 1/8 होगा, दूसरा हिस्सा भी 1/8, ये भी तीसरा हिस्सा, ऐसे पूरे यहाँ से यहाँ तक के 1/8 हिस्सा अलग अलग हो जाएंगे, बराबर बराबर 1/8 हिस्सा होंगे इसके। तो अब वो पूछ रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो हम यहाँ गिनती करेंगे भाई, कितने 1/8 हैं। 1 1/8, 2 1/8, 3 1/8 और ये 4 1/8 है। तो 1/2 में कितने 1/8 भाग हैं? 4 1/8 भाग हैं। तो हम यहाँ पे गिनती करेंगे और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए 7वां प्रश्न है। यह 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में दिया है कि दिए गए चित्र को देखिए। अब इसमें चित्र क्या दिया है? ये चित्र दिया गया है। इस चित्र में पहले देखो, ये पूरा 1 भाग है, फिर इसको आधा कर दिया यहाँ से, तो ये 1/2 1/2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से फिर इन्होंने इसके 4 भाग कर दिए उसी 1 के, तो 1/4 पहला भाग, फिर इसी प्रकार से 4 हिस्से की 1/4 1/4 में बांट दिया। अगला देखो, ये इसमें प्रत्येक भाग 1/8 में बांट दिया। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। ये क्या पूछ रहे हैं? कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे? कितने 1/4 मिलके 1/2 बनाएंगे? तो हमारा जो प्रश्न है, हमारा यहाँ 1/4 पर हमें पूछा गया है। तो कितने 1/4 होंगे 1/2? तो अब हम देखते हैं कि यहाँ ये 1/2 की लाइन ये है और यहाँ पे 1/4 भाग, उसके 4 बराबर भाग किए गए थे ये। तो अब देखेंगे कि 1/2 में कितने 1/4 हैं। तो 1 और 1 ये है 1/4, तो कितने होगा ये? 2/4। तो कितने 2 भाग बनाएंगे 1/4 मिल करके। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर यहाँ देखो कौन सा नंबर का दिया गया है। ये 2 किस में दिया? ये बी में दिया गया है कि 1/4 के, देखो कौन सा नंबर का दिया गया है। ये 2 किस में दिया? ये बी में दिया गया है कि 1/4 के 2 भाग होंगे, तो वो 1/2 बनाएंगे, यानी आधा बना देंगे। ये यहाँ से आधा था, ये आधा है, तो 1 भाग, ये 2 भाग, 2 भाग 1/4 बनाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न को देखिए। अब ये 8वां प्रश्न दिया गया है। इसमें लिखा है किस चित्र में 3/5 भाग छायांकित हैं। तो अब हमें छायांकित 3/5 भाग, यानी हमारे कोई ये 5 भाग जो दिए गए, प्रत्येक में 5 भाग दिए गए हैं, 5 हिस्सा किए गए, तो हमें बटे में 5, तो ये बटे में 5 तो बता रहे हैं, लेकिन उसमें 3/5 है, तो 3 भाग किस में छायांकित हैं? ऐसा ही देख लीजिए, इसमें तो पूरे ही छायांकित हैं, इसमें 2 भाग छायांकित हैं, इसमें 1 भाग छायांकित है, और इसमें 3 भाग, 5 में से 3, तो किस में है ये डी में है 3/5। तो प्रश्न 8 का उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये देखो 9वां प्रश्न। इसमें दिया गया है राजू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं। ठीक है, एक खेत है, ये पूरा उसका एक है, ऐसा ये खेत है पूरा, इसके बराबर बराबर इन्होंने 9 हिस्से किए हैं उसने यहाँ से ये। ठीक है, वह अपने खेत के कितने हिस्से में, कितने हिस्से में पालक उगा रहा है। तो अब देखना है कि वह कितने हिस्से में पालक उगा रहा है। तो पालक की गिनती करेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन में पालक दिया। इसमें भी पालक है, इसमें भी पालक है, बस 2 में बस पालक है,
तो कितने 9 में से 2 में, ये 9 भाग किए गए ना पूरे खेत के, ये 3 ये हैं 3 ये हैं, तो इन्हीं 9 भागों में से 2 में हैं पालक। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 भागों में ये पालक है, 9 में से 2 भाग यानी 2/9। तो ये किस में दिया है, ये ए में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया गया है किसी बगीचे में कुल 100 पेड़ हैं, ठीक है, इनमें से 2/5 भाग आम के पेड़ हैं, तो बगीचे में दूसरे कितने पेड़ होंगे। अब हमें देखना है कि पूरे कितने 100 पेड़ हैं, इन 100 पेड़ों में 2/5 भाग आम के। तो सीधा अपन ऐसा भी कर सकते हैं इसके लिए कि 100 का 2/5 कितना होगा, 100 का यानी गुणा 2/5, 5 से अपन गुणा करके यानी भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 20 गुणे 2, तो अपन गुणा कर लेंगे तो आ गया 40, 2 सुन्नम सुनो 2 दूनी 4, ये 40 आ गया। तो 40 किसके पेड़ हैं, ये 40 तो अपने आम के पेड़ हो गए, ये 40 आम के हैं। टोटल पेड़ कितने थे, 100, तो अपन 100 में से आम के पेड़ों को घटा देंगे, तो ये यहाँ घटाएंगे तो ये 6 मिला 60, तो 60 कहे के पेड़ होंगे जाएंगे बगीचे में, अन्य दूसरे पेड़, ये दूसरे पेड़ 60 जो हैं ये दूसरे पेड़ होंगे और 40 आम के पेड़ होंगे। तो अब ये देखिए किस में दिया गया है, ये सी में दिया गया है 60, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन है। हम OMR सीट में इसको भर देंगे। OMR सीट जो है मैंने एक वीडियो में भर के बताई है, आप उसे देख लीजिए। यदि आपको ये जो प्रश्न हैं अच्छे लगे हैं तो आप इसकी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और इसके बेल आइकन बटन को दबाइए, लाइक करिए, जिससे कि आपको ये जो वीडियो हैं आप तक पहुंचती रहें। और यदि आप लाइक करते हैं तो वीडियो बनाने में भी मेरा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।